ट्रांजिशंस और एनिमेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रांजिशन देख ली थी और एनिमेशन भी ऑलमोस्ट देख ली थी, लेकिन हम एनिमेशन को अगेन रिवाइज करेंगे फिर आज हम अपना इंशाल्लाह ताला पावर पॉइंट कंप्लीट कर देंगे। स्लाइड किस तरह से हमारी अपेयर हो तो उसके लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट, पिक्चर या शेप किस तरह से आपकी अपेयर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं एनिमेशन। अब डिफरेंट टाइप की एनिमेशन होती हैं, एंट्रेंस की, एमफिक्स की, एग्जिट की और मोशन पाथ की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह से एंटर होते वक्त अपेयर होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंट्रेंस की एनिमेशन लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह से एग्जिट हो तो उसके लिए फिर आप एग्जिट की एनिमेशन लगाते हैं। इसी तरह से आपके पास एमफिक्स का आ जाता है कि अगर आप सेंटर में कोई काम करवाना चाहते हैं, मतलब कि भी जिस तरह से एक तो एंट्रेंस की होगी और एग्जिट की होगी, इस नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा क्या काम करेंगे। इसी तरह से एमफिक्स का होता है, वो क्या होता है, सेंटर में अगर बीच में अगर आपको कोई काम करवाना है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं यहाँ पे क्लास लेने आया हूँ तो मैं किस तरह से शुरू करूँ क्लास, एक तो वो चीज़, एंड किस तरह से करूँ वो, और सेंटर में अब मैं जो बात कर रहा हूँ एमफिक्स, मतलब सेंटर में अगर आपने कोई भी काम करवाना है उससे, आपने ऑब्जेक्ट को कलर चेंज करवाना है या उसको स्पिन करवाना है या आपने उसको रोटेट करवाना है तो फिर आप एमफिक्स के यूज़ करते हैं। इसी तरह से मोशन पाथ, वो आप अपनी मर्जी से कोई पाथ असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, लाइन का, सर्कल का, ट्रायंगल का, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मोशन पाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम लेट्स सी, हम पावर पॉइंट की तरफ मूव होते हैं। मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ और पावर पॉइंट ओपन कर लिया। मेरे पास ये कुछ स्लाइड्स आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ स्लाइड्स आ रही हैं। अब इन स्लाइड्स के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं अपनी स्लाइड को प्ले करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी हमारे पास इफेक्ट नज़र नहीं आया, अपेयर होते हुए कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आया। ये देखें, सिंपल सा हमारे पास आ रहा है, ऐसे ही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा इसका अपेयरनेस नज़र आनी चाहिए, इसका इफेक्ट नज़र आना चाहिए किस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशंस लगा दूँगा। ये देखें, फ्लाई। अब मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ स्लाइड शो को, तो ये देखें, आपको बताया था कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है ऑन क्लिक। तो मैं जब तक क्लिक नहीं करूँगा तो मेरे पास ये टेक्स्ट अपेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने एंट्रेंस की एनिमेशन लगाई है। ये देखें, ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा टेक्स्ट एंटर होगा। अच्छा, अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं एग्जिट की लगा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ फ्लाई आउट, तो मुझे कोई बताए कि मेरे पास ये टेक्स्ट अपेयर होगा या नहीं जब मैं स्लाइड शो करूँगा। तो इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, आपको सिंपल से समझाते हैं। कंट्रोल M, और इस M क्यों किया, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, और मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ एग्जिट की, फ्लाई आउट। अच्छा, एक दो स्लाइड्स है सेम हमारी, एक के ऊपर हमने लगाई कौन सी एनिमेशन, एंट्रेंस की फ्लाई इन, ठीक है, और दूसरे पे हमने लगाई है एग्जिट की फ्लाई आउट। अब जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी स्लाइड को रन कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। क्या ये काम आपका सेकंड वाली स्लाइड पे भी ऐसा ही होगा कि टेक्स्ट शो नहीं कर रहा होगा, या वहाँ पे टेक्स्ट शो कर रहा होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्रेंस की है, तो ये देखें एंट्रेंस, मतलब जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तो वो एंट्रेंस की क्या होगा कि किस तरह से एंटर हो। तो ये देखें, अगर आपकी एग्जिट की एनिमेशन आपने लगाई होगी तो वो आपके पास टेक्स्ट अपेयर होगा, क्योंकि उसने एग्जिट होना है, जाते वक्त वो कुछ अपना बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, कुछ अपनी अपेयरनेस शो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्जिट की अगर आप एनिमेशन लगाते हैं तो वो टेक्स्ट, वो ऑब्जेक्ट आपके पास शो होगा, बट वो जैसे ही उसकी जो आपने सेटिंग की होगी ऑन क्लिक या विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, उसके मुताबिक वो एग्जिट होगा, ठीक है, उसके मुताबिक क्या होगा, एग्जिट होगा। ये देखिए, क्योंकि एक चीज़ अगर आपकी है, एंट्रेंस और एग्जिट को आप इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेन है, इसने आप एक रूम में आना है, तो मतलब कि ये रूम में नहीं है, बाहर है। जब इस रूम में आएगा तो इसके ऊपर हमने एंट्रेंस की, मतलब ये जैसे ही रूम में आए तो ये कुछ एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देता हुआ है, ठीक है। अब हमने लगानी एग्जिट की, मतलब कि रूम में जो चीज़ है वही एग्जिट हो सकती है ना, क्योंकि एक एरिया हमने असाइन किया हुआ है। तो वो जो ये पेन अब रूम में है तो ये आते वक्त तो कुछ भी शो नहीं करवाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है।
ठीक है आपके पास। तो इसके ऊपर आप एग्जिट की लगा सकते हो और एम फिक्स की लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एंट्रेंस वाली लगानी तो आप एंट्रेंस की लगा दो। तो ये छोटा सा डिफरेंट है। इसी तरह से हम इसके ऊपर जो भी चाहें एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ फ्लोट इन और मैंने इसके ऊपर फ्लाई इन कर दिया। ये अब इसके ऊपर फ्लाई इन कर दिया और इसको मैंने कर दिया स्प्लिट। अब यहाँ पे दो एनिमेशन लगे हुए, ये नंबर है आपके सारे 1 और 2, ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरे पास पहले क्या आएगा, कैमरा, फिर देन टेक्स्ट आया। अच्छा अब मुझे इनका सीक्वेंस चेंज करना है, तो मैं ऐसा नहीं कि इनकी एनिमेशन को डिलीट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अगेन एनिमेशन दूंगा, यहाँ पे आऊँगा अगेन एनिमेशन दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं सिंपल सा एनिमेशन पैन पे जाऊँगा, एनिमेशन पैन पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसका सीक्वेंस को चेंज कर दूँगा। ये देखें ये रेक्टेंगल आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पहले पे आ जाए। ये देखें 2 हाईलाइट भी हुआ, ये देखें 1 पे क्लिक करूँगा तो ये 1 वाले को कर देगा, ये देखें पिक्चर 1। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो ये देखें ये 2 होगा, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब मैं इसको प्ले करूँगा पहले मेरा कैमरा और टेक्स्ट आएगा, देन फिर मेरे पास पिक्चर शो होगी, ये देखिए। तो आप इस तरह से सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि हम अपनी मर्जी किस तरह से एनिमेशन में यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसके ऊपर फ्लाइन लगा दी, इसके ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से कर दी शेप, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मज़ीद यहाँ पे मोर एंट्रेंस के इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहता हूँ मैं वो यूज़ कर सकता हूँ इफेक्ट्स। ये देखें एंट्रेंस के डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब 1 पे बैटरी ग्रिप आपके पास टेक्स्ट अपीयर होगा, सेकंड पे ये टेक्स्ट अपीयर होगा, थर्ड पे आपका ये होगा। मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, बैटरी ग्रिप आपके पास शो हो गया, क्लिक किया मैंने, इमेज शो हो गई, क्लिक किया तो मेरे पास ये थर्ड इमेज शो हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे कि ये देखें, क्लिक किया मेरे पास टेक्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज रेंडर हुई, सेकंड इमेज रेंडर हुई। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी स्लाइड चेंज कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, मेरी स्लाइड चेंज कर देगा। मैं चाहता हूं कि मेरी स्लाइड चेंज करने से पहले ये इन पिक्चर्स को भी एग्जिट करे। क्या करे, इन पिक्चर को भी एग्जिट कर दे, मतलब मेरी स्लाइड से इनको गायब कर दे। ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है, ये देखिए मैं क्लिक करूंगा मेरी स्लाइड चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी स्लाइड चेंज होने से पहले ये जो 2 इमेज हैं ये पहले 1 बाय 1 करके एग्जिट हो, देन फिर मेरी स्लाइड चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एनिमेशन ऐड कर दूंगा। अच्छा अब एक से ज़्यादा अगर आपने एनिमेशन लगानी है तो आप ऐड एनिमेशन पे आएंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा एनिमेशन लगानी है तो आप ऐड एनिमेशन में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आके एग्जिट के एनिमेशन लगा देंगे तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। जो पहले आपकी एनिमेशन लगी है उसको वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आपके पास एनिमेशन के या ऊपर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी आ रहे होते हैं इफेक्ट्स। ये देखें सर्कल में चाहिए, बॉक्स में चाहिए, डायमंड में चाहिए, प्लस में चाहिए। देखें आप जिस तरह से भी चाहिए आप यहाँ से उसके इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। देखें जिस तरह से ट्रांजिशन का आपको बताया था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज क्या हो जाए, एग्जिट हो। तो मैं ऐड एनिमेशन में आऊँगा और यहाँ पे एग्जिट पे आने के बाद इसको मैंने कोई भी, ये देखें यहाँ पे भी आपके इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। जो भी आपने यूज़ करना है, राइट साइड पे करना है राइट साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड पे करना है लेफ्ट साइड पे करते हैं। मैं अब इसको प्ले करता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को क्लिक किया मेरे पास टेक्स्ट आ गया, क्लिक किया मेरे पास फर्स्ट इमेज आ गई, क्लिक करूँगा सेकंड इमेज आ जाएगी। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो इमेज है ये वाली ये एग्जिट हो जाएगी। अब क्लिक करूँगा तो मेरी स्लाइड चेंज हो गई। तो इस तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, शेप हो, उसके ऊपर आपको एक से ज़्यादा एनिमेशन लगानी है आप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर एमफिक्स की आप लगानी है, एमफिक्स की आप लगा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या काम करना। मैं इसके ऊपर एमफिक्स की भी एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐड एनिमेशन पे आता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा ये थोड़ा सा क्या करे, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सीक्वेंस आ रहे हैं 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि 1 पे मेरे पास टेक्स्ट है, 2 पे क्या हो कि मेरे पास ये इमेज आए। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिगर करें जो हमने एमफिक्स की एनिमेशन लगाई, थोड़ा सा हिले, फिर ये मेरे पास ये आए, फिर मेरी पिक्चर एग्जिट हो। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा एनिमेशन पेंटर क्यों मैंने क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके सीक्वेंस को मैं चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास लास्ट पे आ रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, थर्ड नंबर पे ले जाऊँगा। ये देखो अब फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे आपकी पिक्चर रेंडर होगी, थर्ड पे ये क्या करेगा, उसको
बात समझ में आई। थर्ड पे आपके उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, फोर्थ पे आपका ये पिक्चर आ जाएगी, 5 पे इसको एग्जिट कर देगा। क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, थर्ड पिक्चर आने से पहले इसको थोड़ा सा ये देखें, फिर आपके पास थर्ड पिक्चर आएगी, फिर ये सेकंड पिक्चर को एग्जिट कर देगा। फिर क्लिक करूंगा तो ये इसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। अच्छा, यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको एनिमेशन आपने यूज़ करनी है आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट की भी आपको बता दी थी, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। कंट्रोल मैंने एम कर दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट और मैं कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। ये 4 पिक्चर्स मैंने ले ली और मेरे पास ये 4 की 4 पिक्चर ये देखें आप इंसर्ट हो गए। मुझे इन चारों पिक्चर्स की जो हाइट विड्थ है वो सेम करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 3x3। तो ये तो आप देख सकते हैं इन्होंने साइज़ नहीं 3x3 नहीं किया, देख सकते हैं। तो ये मैं किस तरह से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट रेशो मतलब लॉग हुई होती है आपकी पिक्चर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग एक्सेप्ट रेशो से चेक हटा दूंगा। अब मैं इसकी 3 हाइट भी कर सकता हूँ और विड्थ भी इसकी 3 कर सकता हूँ, ये देखो। और मैं इसको पिक्चर को सेट कर देता हूँ, ये देखो। ये देखिए, ये आपको रेड लाइन जो ग्रिड लाइन शो कर रहा है ये आपकी अलाइनमेंट की, ठीक है। ये लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था। इसी तरह से ये बता रहा है ये लेफ्ट साइड जो राइट साइड पे इमेज है वो भी बिल्कुल इसके सीक्वेंस में, और बॉटम पे जो इमेज है ये कुछ। अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकता हूँ। एनिमेशन पे आता हूँ, जो भी एनिमेशन लगानी है, फ्लाई इन, ठीक है। और इसका इफेक्ट मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से इसका मैं इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ, फ्लाई इन, और मैंने इसको और इसी तरह से फ्लाई इन, और मैंने क्या कर दिया, अच्छा फ्लाई इन, और मैंने इसका इफेक्ट चेंज कर दिया। अच्छा, अब मुझे सेम सब पे एक ही लगानी, तो मैं एक एक करके सिलेक्ट करने के बजाय एक साथ भी सबको कर सकता था, डबल मेहनत ना करनी पड़ती। जस्ट फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इफेक्ट ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं। मैंने इसका क्या किया, एनिमेशन पेंटर, और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट चेंज करना होगा, जो भी मुझे इसका इफेक्ट रखना है, ठीक है। अब ये ऑन क्लिक पे ये देखें, मैं क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट इमेज आएगी, क्लिक करूँगा तो सेकंड इमेज आएगी, थर्ड क्लिक करूँगा तो थर्ड इमेज आएगी, फोर्थ क्लिक करूँगा तो 4 टाइम क्लिक करूँगा तो 4 इमेज आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एनिमेशन में होता है ना, वो आपका जो मेन काम होता है वो ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। विद प्रीवियस पे क्या है, अगर मैं ये सबको विद प्रीवियस असाइन कर देता हूँ तो ये एक साथ, मतलब कि जैसे ही आपकी ये स्लाइड आएगी तो ये विद प्रीवियस मतलब इसको प्रीव्यू दिखा देगा। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 आए, तो जिस पिक्चर को आपको सबसे पहले शो करवाना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पहले शो करवाना है, तो उसको आप विद प्रीवियस कर देंगे, और बाकी सबको सीक्वेंस वाइज क्या कर देंगे, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। बाकी सबको क्या कर देंगे, आफ्टर प्रीवियस। ये देखें, देख रहे हैं, समझ में आया। अच्छा, अब मैं दोबारा से इसको क्या कर देता हूँ, विद प्रीवियस कर देता हूँ। अब ये देखें, एक साथ आया, पता भी नहीं चला। अच्छा, मैं अब आप इसके ड्यूरेशन टाइम को भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसका ड्यूरेशन टाइम को ज़्यादा कर दिया, देखें मैंने 7 सेकंड कर दिया, तो ये देखिएगा अब आप, ठीक है। जितना आपने स्लो करना है आप स्लो कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं कि जैसे ही ये 4 पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे ही आपस में आके यूँ मिले तो यहाँ से आप एक और न्यू इमेज दिखा दें, ठीक है, वो भी काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं अगेन इसको कर देता हूँ विद प्रीवियस, और इसको मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस,
और इसको मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस। अब क्या होगा, अब हमारी एक एक स्लाइड बहुत टाइम लेगी, क्योंकि सबके जो ड्यूरेशन टाइम है वो हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हमने इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए हम थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमने इसका क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो अब प्ले करते हैं, तो ये देखो ये 2 भी ज़्यादा, थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 75 कर दिया। ठीक है, इनफ 75 है। ये अभी भी स्लो आ रही, क्यों? अच्छा, इसको सिलेक्ट नहीं किया था हमने, ये हमारी सिलेक्ट ही नहीं हुई थी, ये भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। अच्छा, सिलेक्ट ही नहीं हुई थी ये, वरना हमें भी सही है। क्या हो गया, डबल डबल लग गई है, 1 2 3 4 1 पिक्चर, वो डबल कॉपी हो गई है पिक्चर्स, ये देख रहे हैं आप, तो इस वजह से वो मसला कर रहा है। 1 2 3 4 सही हो गया। तो ऐसी हो जाती है हम, ठीक है, आपसे भी हो सकता है। तो जब तक गलतियाँ नहीं होती तब तक इंसान नहीं सीखता। तो यहाँ पे भी ये देखें, ठीक है, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, सही है। अब तो सही होगी, हाँ ये देखें, देख रहे हैं आप, अब सही हो गया। तो हमने जो ड्यूरेशन टाइम दिया वो 75 मिली सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से डिले का काम क्या है, ये देखिए, मैं यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ये फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज फ़ौरन से आ रही है, एक के बाद दूसरी इमेज आ रही है। ठीक है, क्योंकि डिले टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भाई हर इमेज के बाद थोड़ा सा डिले टाइम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कर दिया 50 सेकेंड, इसका भी मैंने 25 50 कर देते सबका, ये देखो, और इसका भी हमने कर दिया, ये देखिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा, फर्स्ट इमेज आई, ये थोड़ा सा डिले करने के बाद सेकंड आ रही है, देखा आपने, समझ में आया? तो डिले मतलब कि पहली एनिमेशंस के बाद आप कितना डिले करना चाहते हैं दूसरे एनिमेशन को। जैसे कि वही तमाम चीज़ें, आप चीज़ों को इस तरह से समझा करें रियल लाइफ की तरह। फॉर एग्जांपल, हम स्टेज पे जा रहे होते हैं तो शील्ड लेने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि जैसे ही एक को सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके 10 सेकंड के बाद आपने आगे की तरफ मूव हो जाना है। अब वो 10 सेकंड क्या डिले, वो पहला एनिमेशन आपकी रेंडर हुई, उसको सर्टिफिकेट मिला, उसके 10 सेकंड के बाद आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, एनिमेशंस, आप ड्यूरेशन, डिले, इन चीज़ों के बारे में पता होता है, आप इजी से ये प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब मेन ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके ऊपर आप हैंड राइटिंग, मतलब कोई आपकी हैंड राइटिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आते हैं इस इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा टेक्स्ट आए, फिर ये टेक्स्ट आए, फिर इसको ये रीडअप, मतलब इसका कलर चेंज करें। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे हमने ऑफलाइन कर दिया, ठीक है, और इसको हमने शेप कह दिया, देखें ऐसे ही है। फर्स्ट पहले हमारे पास ये टेक्स्ट रेंडर होगा, सेकंड पे ये आएगा, फिर मैंने कहा थर्ड पे क्या कर दो, इसको ऊपर तुम कलर चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे आने के बाद फॉन्ट कलर, ये देखिए, शिफ्ट F5 क्लिक किया, पहले पैराग्राफ आया, देन क्लिक किया, लेंस टेक्स्ट आ गया, क्लिक किया तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। अब ये कलर एक साथ सबका चेंज हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 एक एक वर्ड का करे।
तो उसके लिए मैं एनिमेशन पैन पे आऊँगा और यहाँ पे इस एमफिक्स वाले ऑब्जेक्ट पे आके ऑन क्लिक करिए, राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे चला गया इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट का वो कह रहा है, ठीक है। आप साउंड कोई लगाना चाहते हैं, आप साउंड भी साथ साथ लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, और यहाँ पे आपका सारा एनिमेशन टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे कह दिया बाय वर्ड, और मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। आप बाय लेटर भी कर सकते हो, डिले बिटवीन वर्ड, कितना डिले करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, टेक्स्ट आया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें एक चीज़ कि आपका ये टेक्स्ट शुरू में एक साथ अपेयर होना चाहिए था, वो भी क्या हो रहा है, बाय वर्ड अपेयर हो रहा है। तो अब हमें उसको भी तो सेट करना है, तो उसको जब सेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। जी, ठीक है। और मैंने अब क्लिक किया, मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब क्लिक करूंगा तो बाय वर्ड क्या करेगा, इसको कलर चेंज करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो वो जब एनिमेशन पैन के ऊपर दोनों सिलेक्ट हुई थी तो इस वजह से वो इशू कर रहा था, ठीक है। तो एक एक करके आप करेंगे, जैसे मैं यहाँ से करके करता हूँ तो ये देखो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। तो मुझे अगर किसी की सेटिंग को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो बस उसी एनिमेशन को वो सिलेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे आगे करोगे तो ये देखो दोनों इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन जितनी भी लगी होंगी वो सिलेक्टेड हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करूँ इफेक्ट ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे टाइमिंग आपके पास आ रही है कि कितना डिले, कितना सेकंड ड्यूरेशन, टेक्स्ट एनिमेशंस, इफ़ेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो बहुत सारी काम आप कर सकते हो, मतलब कि अगर मेरे पास इसके ऊपर हम आ जाते हैं, एक में हम सर्कल बना लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। अच्छा, मुझे इसको क्या करना है, रोटेट करना है, तो मैं इजी से इसको रोटेट कर सकता हूँ। कितनी दफ़ा करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई स्पिन, आपके पास एनिमेशन के अंदर स्पिन का एंट्रेस में कोई भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप मोर एंट्रेस में चले जाएँ तो ये देखें, ये सर्कल का आपके साल है, ठीक है। स्पिन का स्पिनर ये आपके साल है, ये देखें, देख रहे हैं आप। आपने स्पिनर करना है, आप स्पिन कर दें, एमफिक्स से भी आप ये काम कर सकते हैं, ये देखें। अब ये देखें क्या हुआ, मैं इसको रन करता हूँ तो क्लिक किया तो ये एक दफ़ा क्या करेगा, अपना सर्कल कंप्लीट करेगा और देन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूसली चलता रहे, कंटिन्यूसली ये चलता रहे। तो मैं क्या करूँगा, एनिमेशन पैन पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इफेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आने का ये देखें हर एनिमेशन के ऊपर आपके पास जो सेटिंग्स हैं वो चेंज आएगी, ठीक है। स्पिन की ऊपर बता रहा है ये कौन सा यूज़ हुआ है स्पिन का, ठीक है। टाइमिंग आपके पास आ रही है, ड्यूरेशन आपके पास आ रहा है, रिपीट यहाँ पे आ रहा है नन। मैंने इसको क्या कर दिया, अनटाइटल नेक्स्ट क्लिक, ठीक है। ये तब तक चलता रहे जब तक हम नेक्स्ट क्लिक ना कर दें, ठीक है। तो ये देखें, ठीक, अब देख रहे हैं आप, मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप होगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें स्टॉप होकर नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली आपका रोटेट करते रहे या इस कंटिन्यूसली आपकी एनिमेशन प्ले होती रहे, तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखें एक इमेज आई, दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज आई, चौथी इमेज आई, उसके बाद रुक गया। मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूसली प्ले होती रहे, तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम इमेज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है,
रिपीट, और मैंने इसको कह दिया भाई तुमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, 5 टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, विथ प्रीवियस सब के ऊपर लगा देते हैं ताकि काम अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये 5 टाइम अगर मैं चाहता तो इसको मैं कंटिन्यूसली जितनी दफ़ा भी आपने करना है आप उसको कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, इफेक्ट ऑप्शन पे गए, टाइमिंग पे आया और मैंने इसको कहा 5 टाइम नहीं करना, अनटाइटल नेक्स्ट स्लाइड, जब तक नेक्स्ट स्लाइड पे ना चले जाए, ठीक है। देख रहे हैं आप। अब इसी तरह से आप कोई आपके प्रोग्राम है और वहाँ पे आप कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, वो बार बार आपका चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो उसके लिए फिर आप क्या कर देंगे, रिपीट लगा देंगे। अगर आपका कोई टेक्स्ट है और आप चाहते हैं वो बार बार अगेन चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, रिपीट लगा देंगे। आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अपनी मर्जी से नीचे आप आते तो ये आपके पास आता है लास्ट आपके पास मोशन पाथ, लाइंस, कर्व, टर्न, शेप, लूप्स और कस्टम पाथ। आप इसको जिस तरह से चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने फिल वक्त इसकी जो एनिमेशन है वो रिमूव कर दी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये आपका सारा लाइन, तो ये क्या करेगा, लाइन आपका से ये देख रहे हैं आप, ये लाइन मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आप इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो, जितना भी आपने एक्सटेंड करना है। आपने इस सेट पे लेके जाना है, आप इस सेट्स पे ले के जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा होता है, जिस तरह से कोई गेट ओपन होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एनिमेशन ऐसे लगाए कि गेट ओपन हो, रियलाइज हो, गेट ओपन हो, बहुत सारा काम कर सकते हैं, जस्ट आपको टूल्स के बारे में पता हो। तो एक छोटा सा हम एक इसके ऊपर आप एनिमेशन वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारा काम आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए आप काम कर सकते हैं। बहुत काम है पावर पॉइंट का अगर आप करना चाहें, ठीक है। लेकिन सही, जिनको सही से यूज़, मतलब ऐसा नहीं है गोला गंडे वाले काम की बात नहीं मैं कर रहा कि आप कहेंगे सर हम तो बस, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, यही तमाम चीज़ें यूज़ हुई, बट वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे किस तरह से आप क्या काम कर सकते हैं। एक चीज़ बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, एक हमारे पास समुंदर, एक हम गार्डन ले लेते हैं, गार्डन की इमेज कुछ इस तरह से हम काम करते हैं। सेव इमेज, इसी तरह से हमने और मैंने बर्ड्स की जिफ ले ली। जिफ का आपको पता होगा जिफ क्या होती है, सेव इमेज कर दिया इसको भी मैंने, ओहो ये वेब में आ रही है, जिफ आ गया बस ये की है। ये हमें जिफ चाहिए, जिफ।
हम हर एक पिक्चर तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें पूरा एक बनाना है, डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो इस वजह से कलर्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि कौन सी सूटेबल है हमारे लिए पिक्चर। चलो कह रहा है जो हम इसी से खेलते हैं ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए। पिक्चर्स और डाउनलोड्स नहीं हुई क्या? अच्छा अब ये देखो, ये भी एक्सपेक्ट रेशो की वजह से इसका साइज़ आउट हो रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये देखिए, अच्छा जी। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, जो मैंने ये जिफ डाउनलोड की हुई है वो यहाँ पे आके लगा देता हूँ। अच्छा जी, रिमूव बैकग्राउंड जिफ है तो ये देखें बैकग्राउंड रिमूव का इशू आएगा। तो ये इस चीज़ों के लिए बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। इस हमें बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड वाली चाहिए थी। तो हम थोड़ा पीछे आते हैं, शायद कोई हमें ऐसी मिल जाए। चले, कोई मसला नहीं। अब आप ये देखिएगा, ये इस तरह के काम आप बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, एनिमेशन पे आता हूँ और यहाँ पे आने का मैंने क्या कर दिया, कस्टम पाथ यूज़ कर दिया। मैंने कहा ये यूँ आए, ठीक है, यूँ यूँ और ये यूँ चली जाए, ठीक है। यहाँ से इसका पाथ स्टार्ट हो और उसके बाद ये क्या करे, उसको एंड कर दे। क्लिक करूँगा, ये हमारे पास पिक्चर वो सही नहीं आई। पिक्चर हम कुछ अच्छी वाली लेते हैं ताकि पर जिफ पीएनजी अब ये आएगी ना। देखिए टेक्स्ट हमें पिक्चर्स नहीं मिल रही। चलो कुछ और हम देख लेते हैं, कोई ऐसा थोड़ी इश्यू थोड़ी है, ऐसा थोड़ी इशू है। सेफ इमेज पीएनजी है, सही है। जिफ ये नहीं बनी तो क्या हो गया, तो कुछ और बना लेते हैं। आपको तो हमने समझाना तो है ना। तो हम ये इस पिक्चर पे आए और ये हमारे पास सी व्यू की इमेज आ गई।
अच्छा, जिफ इमेज आपके पास अगर मैं इसको जूम कर दूं तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी शो नहीं करेगा, बट जब इसको आप प्ले करोगे देन तब आपको ये रियलाइज़ होगा जिफ वाला आपके ये देखें। ठीक है, तो मैंने क्या किया अब बहुत सारे आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। आप इसका फ्लिप भी कर सकते हो, आपने इसको दूसरी साइड पे रोटेट करना है तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। ये देखो आपने क्या किया, इसका साइज आपने थोड़ा सा छोटा करना है और मैंने एनिमेशन पे आया मोशन और मैंने यहाँ पे कस्टम पाथ ले लिया और मैंने इसको ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया। शिफ्ट 5 क्लिक किया, ये देख स्पीड में आ रहा है। आप इसका टाइम सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी 5। ये देखें अब और इसको आपने स्लो करना है, आप इसको और स्लो कर सकते हो जितना आपने स्लो करना है। आपने फिश वगैरह कुछ भी इस तरह से आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपने स्टोरी बनानी है, पूरा आप स्कूल हॉस्पिटल का कोई कैरेक्टर वाइज स्टोरी बनाना चाहते हैं, आप कोई भी स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्कूल की कोई आप इवेंट वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे मतलब एनिमेशन कैरेक्टर के थ्रू ये तमाम काम आप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये जब चीज़ों का पता होगा तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जो जीव बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। तो और इसके अलावा बहुत आप काम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं। तो मेरे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो इस वजह से हम आगे मूव होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे एनिमेशन का ये समझ में आ गया होगा। आप हैंड राइटिंग वाला एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टेक्स्ट इस तरह से प्रेजेंट ऐसी बनाना चाहते हैं कि रियलाइज़ हो कि हैंड राइटिंग, अक्सर आप वीडियोस में देख रहे होते हैं कि इस तरह से आर लिखा है, आप पेंसिल की पेन मूव ओवर होता है आर इस तरह से आर शेप और पीछे भी आर क्रिएट होता हुआ आता है। ठीक है, तो वो सारा काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, कि आप इस तरह से एक पेन आपने लिया, पेन आपने पीएनजी लेना, टाइमिंग सब चीज़ें आपकी सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो इस तरह से आपका पेन मूव होगा, जिस साइड पे पेन जा रहा होगा पीछे दिखता हुआ आपका सारा होगा, इस तरह से आपको रियलाइज़ होगा। ठीक है, तो वो टाइमिंग ये जो इफेक्ट ऑप्शन है उसमें ही जाके टाइमिंग को सेट किया जाता है ताकि इजी से चीज़ों को दोनों को, जो आपकी इमेज है उसको भी आप हैंडल कर सके, टाइम सेट कर सके और टेक्स्ट को भी आप कर सकें। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पावर पॉइंट भी एक वही चीज़ है कि आप जितना इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, ऑप्शंस तो वही हैं, कमांड्स वही हैं, टूल्स वही हैं, बट इसके अंदर भी आप बहुत ग्राफिकली काम हम करते हैं तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई इमेज भी बना सकते हैं। क्या हो कि जिस तरह डोर होता है, आपने डोर बना लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक आपने एक करैक्टर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्लिक किया या जो भी आपने टाइम सेट किया, वो आपने जो शेप्स के साथ आपने गेट बनाया हुआ है, जैसे ही आपने क्लिक किया वो गेट आपका ओपन हुआ और वो पर्सन एकदम से आप नेक्स्ट स्लाइड में चले गए, आप नेक्स्ट स्लाइड में चले गए और नेक्स्ट स्लाइड पे अंदर आपने जो भी एक्टिविटी, जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट किया होगा वो आपके सामने शो होगा। तो इस तरह से लगेगा जैसे आप किसी घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो शायद इस बैच या बैच 2 के बच्चे ने किसी ने बनाई थी। तो इन्होंने कुछ ऐसा तो आप लोगों के भी असाइनमेंट असाइन कर दिए गए हैं।
तो आप भी अपलोड कर दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया टेस्ट या उनका ही सर्टिफिकेट उनको ही इशू किए जाएंगे जिनके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे। बाद में कोई भी ना कहे कि सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है। बाद में कोई ना कहे कि सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। पता नहीं किसने बनाई थी, बट मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपको मैं दिखा सकूँ। मुझे नहीं मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता। हाँ इसी के अंदर है, ये देखें। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे से स्टोरीज़, ठीक है। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप तो बड़े हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आपको ये बहुत काम का है। जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आपके बहुत काम का, इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना फ़ायदा इससे ले सकते हैं। आप बड़े हैं, आप तो बहुत अच्छा सा इनको वो कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हम आते हैं तो जिस तरह से ये देखें, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, वही तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से इन्होंने, देख रहे हैं आप, ये देखें, ठीक है। कुछ भी नहीं, एक करैक्टर लिया हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बर्ड फ़ौरन से जा रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो हर किसी ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं है इतना, ये क्या इन्होंने किया हुआ है ये देख लेते हैं। ये इतना नहीं, अब इसके अंदर है, ये भी नहीं है, ये देखें पूरी एक स्टोरी, ठीक है। एक और इस तरह से था, टू फ्रेंड्स। अब ये देखें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कुछ। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, एक और भी थी, वो भी बहुत अच्छी थी।
कुछ आप बना सकते हो अगर आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, ये आप समझ लें। ये आप ये तो आप रियलाइज़ हो रहा है ना, आप बहुत अच्छा सा ये काम कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से एनिमेशन उसकी सेटिंग कर सकते हैं, टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल रियलाइज़ हो किस तरह से ये काम हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आप तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सब काम जो आपको करवाए इसी से बनेगा, इन्हीं चीज़ों से। बस आपके ऊपर आप जितना टाइम देंगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। टाइम ड्यूरेशन, डिले वगैरह, कौन सी एनिमेशन कहाँ पे सूट करेगी, किस तरह से आपने टेक्स्ट को रेंडर करना है, किस तरह से आपने किसी करैक्टर को रेंडर करना है, किस तरह से उसको एग्जिट करना है, किस तरह से उसको अपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो हम कर रहे थे, हम यहाँ पे ये आपने देखा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ट्रांजिशन, एनिमेशंस, ठीक है, वही तमाम चीज़ें एनिमेशंस के अंदर। ठीक है, आप इसके इफेक्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ऐड एनिमेशन क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर आपने एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन पैन के अंदर जिस तरह से आपके शेप के पैन आपके पास आ जाते हैं इस तरह से फॉर्मेट। ठीक है, सिलेक्शन पैन, तो इसी तरह से आपके पास क्या होता है, एनिमेशन पैन भी आपके पास होता है। ठीक है, जहाँ से आप जाके इजी से एनिमेशन लगा सकते हैं। ट्रिगर, स्टार कंडीशन एंड एनिमेशन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगर लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप क्या बुक मार्क वगैरह जिस तरह से होता है ना शेप के ऊपर, तो ये उस काम के लिए होता है। कब आपने इसको प्ले करना है ट्रिगर करके, तो आप वो काम भी इससे ले सकते हैं। एनिमेशन पेंटर, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था, एक्सेल के अंदर देखा था, पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मेट पेंटर आपके पास होता है, इसी तरह से एनिमेशन पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, और एनिमेशन पेंटर क्या करता है, आपकी एनिमेशन कॉपी करता है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट ऑन क्लिक आपके पास आ रहा होता है, विद प्रीवियस आ रहा होता है, आफ्टर प्रीवियस आ रहा होता है, ड्यूरेशन आपके पास आ रहा होता है, डिले आपके पास आ रहा होता है, रीऑर्डर एनिमेशन, आप अपने ऑर्डर के जो एनिमेशन है उसको क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, रीऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर अब बेसिक सारी चीज़ें। अब अगर मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है, मुझे इसको प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, कुछ बटन्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। या तो मैं यहाँ पे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आ जाऊँ, तो यहाँ पे ये लिखा है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, F5, या तो आप यहाँ पे आगे क्लिक कर दो, या तो आप कीबोर्ड से F5 करना प्रेस कर दो, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ये देखो दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ से क्लिक कर दो, यहाँ से क्लिक कर दो, या F5 क्लिक कर दो, तीनों जगह से आपके ऑप्शन सेम है। वो स्लाइड को फर्स्ट से प्ले करेगा। उसके बाद आपका आता है फ्रॉम करंट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड, शिफ्ट F5। ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, या आपके पास यहाँ पे टूल बार के साथ ऑप्शन आ रहा था स्लाइड शो, या आप यहाँ पे क्लिक कर दो। इसका क्या है, ये कह रहा है जंप राइट इनटू द शो एट दिस स्लाइड। मतलब कि अगर मैं अभी अगर आप देखो तो ये मेरी कौन सी स्लाइड है, 6 स्लाइड है।
अगर मैं F5 का बटन प्रेस करता हूँ या यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से मेरी स्लाइड को प्ले करेगा, फर्स्ट से मेरी स्लाइड को प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट से आपकी स्लाइड को प्ले ना करें, जिस स्लाइड पे आप हैं उसी वहीं से वो कंटिन्यू करें, तो फिर आप क्या करते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट F5 को यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद आपका होता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि आप अपनी डिफरेंट, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं कस्टम स्लाइड शो, मेरे पास ये जो एनिमेशन है वो कितनी आपके पास आ रही हैं स्लाइड्स, मेरे 8 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, 10 आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कस्टम स्लाइड शो बना सकता हूँ। मीन्स कि मुझे कहा गया कि यार ये वाली है ना स्लाइड्स, इनको रहने दो, इनको नहीं दिखाना भी, ठीक है, आज नहीं इनको दिखाते, इनको कल दिखा लेते। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं क्या करूँ, उनका एक कस्टम स्लाइड शो बना दूँ। मैं न्यू पे आऊँ, मैं ये जो कस्टम स्लाइड शो करना है मैं वो कर दूँगा। अब क्या होगा कि जब मैं प्ले करूँगा तो प्ले के ऊपर जब मैं कस्टम शो 1 सेलेक्ट करूँगा तो ये 5 स्लाइड को प्ले करेगा, बाकी वो नहीं करेगा। अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो वो बाकियों को भी कर देगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे भी, ठीक है, ओके कर दिया, ये देखें, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो शो, ये हमारे पास 5-6 स्लाइड शो करेगा। उसके बाद ये हमें क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, उसे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने 5 तक क्या स्लाइड शो बनाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपके साथ आ जाता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो के अंदर आता है सेटअप एडवांस ऑप्शन फॉर द स्लाइड शो सच एज द नॉक मूव। अब यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन देते होगा, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसके हैंड में क्या होता है, पेन होता है, हाथ में एक पेन होता है जो लेज़र की तरह आप देख रहे होते हैं कि वो उसको गाइड कर रहा होता है, समझा रहा होता है आपको कि ये कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके ऊपर मार्क भी कर रहा होता है, लिख भी सकता है। तो ये सब चीज़ें वो सेटअप स्लाइड शो से हो रही होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, ठीक है, इंडिविजुअली विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये शो टाइप, आपने किस तरह से अपनी स्लाइड को शो करना है। उसके बाद आपके पास आता है शो ऑप्शन, लूप कंटिन्यूस अनटाइटल स्क्रिप्ट। अगर आप यहाँ पे लूप के ऊपर क्लिक कर देते तो आपकी अगर स्लाइड 5 पे आके एंड हो जाएगी तो वो दोबारा से उसको प्ले कर देगा जब तक आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस नहीं कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास पेन का कलर आपके पास आ रहा है कि पेन का कलर क्या होना चाहिए। जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने F5 की प्रेस की और मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, इस स्लाइड पे आ जाता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पे कीज़ आ रही है, ये देखें, जो आप देखते हैं लेज़र, इस तरह से आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरह से एक आपके पास लेज़र आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से पेन भी होता है, एक बाकायदा इसके आपके पास इसका टूल मिलता है, गैजेट्स मिलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ये देखें, अब ये क्या है, आपके पास पेन है, आप जो भी लिखना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं वो सब, ठीक है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसका कलर अगर आपने चेंज करना है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं, इसको मैं बॉटम पे आपका सारा होता है, बॉटम लेफ्ट साइड पे, बॉटम यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बॉटम लेफ्ट साइड पे आपका सारा होता है, ठीक है। इसी तरह से रेजर आपके सारा होता है, हाईलाइट आ रहा होता है, अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है हाईलाइट कर देते हैं, रेज करना है रेज कर देते हैं, कलर चेंज करना है आपके पास नीचे डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, उन कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ गया होगा किस साइड पे, लेफ्ट बॉटम पे आपका सारा होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपने ये काम किया है ये सेफ नहीं होता, ठीक है, आपकी डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद आपके साथ रहता है हार्ड स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे आपका शो स्लाइड आ रहा है, ऑल करना है ऑल कर सकते हैं, फ्रॉम करना है फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक आपको स्लाइड प्ले करनी वो आप सेटिंग कर सकते हैं, या आपने जो कस्टम शो बनाया था वो उसकी तमाम लिस्ट आपको यहाँ पे आ रही होगी, क्लिक कर दोगे तो वो बस उसी को प्ले करेगा, शो स्लाइड, ठीक है। उसके बाद आपके साथ रहता है हाइड स्लाइड। अगर आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो उसको आप क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये आप रिसर्च कर सकते हैं टाइमिंग वगैरह कि आपको कितना बोलने में कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से आप परफेक्ट टाइमिंग सेट कर सकते हैं हर स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये देखें, आप उस क्लिक करके जो भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप वहाँ पर फिर टाइम सेट कर सकते हैं। वो एक एक एनिमेशन की आपको रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिव्यू। रिव्यू का टाइप आपका वही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग
ट्रेसर, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, शो कमेंट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपकी वो ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आता है व्यू, ठीक है। व्यू के टैब के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है स्लाइड मास्टर। हम वन बाय वन सब पे आ जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मल हमारे पास आ रहा है, आउटलाइन हमारे पास आ रहा है, स्लाइड सॉर्ट आ रहा है, जो यहाँ पे आपके बॉटम राइट साइड पे भी आपके पास ये कुछ बटन शो हो रहे होंगे, ठीक है। आउटलाइन अगर आपने कोई आउटलाइन दी होगी तो उसके मुताबिक ये कर देगा। स्लाइड सॉर्ट, अगर आपने अपनी स्लाइड को सॉर्ट करना है, आप यहाँ से स्लाइड को सॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप नॉर्मल व्यू से भी स्लाइड सॉर्ट कर सकते हैं। इसका ऐसी कोई बात नहीं है, ये देखिए आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नीचे अगर आप देखें तो क्लिक टू ऐड नोट पेज, तो अक्सर क्या होता है कि हम इसके नोट पेज वगैरह भी नोट पेज बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो भी लिखा टेक्स्ट, मैंने एक रेंडर मतलब कि जो टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी है, मैंने वो टॉपिक यहाँ पे क्या किया है, लिख के रख दिया ताकि मुझे क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो ये देखें, तो मुझे क्या होगा, मैं इसको शो कर सकता हूँ, ये मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने क्या लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसको प्ले करूँगा शिफ्ट F5 तो वहाँ पे ये शो नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे स्लाइड शो में ये आपको शो नहीं करेगा। ये आपके लिए होता है कि आप क्या इस टॉपिक के ऊपर, ये जो इमेज है इसके ऊपर आप क्या बताना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। आप यहाँ से नोट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, देखें, तो जब चाहें, ऐसा नहीं कि वो हर टाइम आपको ऐसा अपेयर होंगे नोट्स, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ये जो हाइड शो है ना, ये एक फंक्शन काम कर रहे होते हैं, ये आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, एक फंक्शन, बटन ऑन क्लिक का एक फंक्शन है जो ये क्या कर रहा है, इसको हाइड कर रहा है और शो कर रहा है, ठीक है। स्लाइड मास्टर, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, चीज़ को आपने समझना। स्लाइड मास्टर आप ये समझ लें जैसा कि आपका हेडर फुटर है, बात समझ में आई। हेडर फुटर है, हेडर फुटर सर हमने तो हेडर फुटर पहले देख लिया, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। इसको मैं हेडर फुटर क्यों कह रहा हूँ कि आप स्लाइड मास्टर के थ्रू जैसा चाहें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक लोगो है जो मुझे तमाम स्लाइड्स के ऊपर लगाना है, वो मुझे क्या करना है, तमाम स्लाइड से लगाना है, वो मैं नॉर्मली नहीं लगा सकता है। अगर मैं इंसर्ट से जाके हेडर पे जाऊँ तो वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा। या तो मुझे क्या करना होगा, हर स्लाइड पे मैनुअल उस लोगों को इंसर्ट करना होगा, क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। या कोई ऐसा टेक्स्ट है जो मैं तमाम स्लाइड के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, या कोई ऐसी पिक्चर है वो जो मैं तमाम स्लाइड के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, या स्पेसिफिक स्लाइड्स के ऊपर मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं करवा सकता हूँ। वो काम एक ही कमांड से हो सकता है, वो है क्या, स्लाइड मास्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी जो समझदार होंगे वो चीज़ों को समझ जाएंगे, जो नहीं होंगे जितना बताऊंगा उतना ही आप समझ जाएंगे तो काफ़ी है, कहीं ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, इसके ऊपर मुझे कोई लोगो लगाना है, तो या तो मैं क्या करूँगा, अभी तक जितना हमने पढ़ा है मैं यहाँ पे आता हूँ, जितना हमने पढ़ा है हमें हर स्लाइड पे आके लोगो लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है। चलो ये पिक्चर हमें ये तमाम हर क्लास पे मतलब हर क्लास में कह रहा हूँ, देखो ज़रा हर स्लाइड पे ये मुझे पिक्चर लगानी है, ठीक है। मुझे हर स्लाइड पे ये पिक्चर लगानी है इसी जगह पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉपी करके हर स्लाइड पे जाके इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ये देखें। और ये भी वही क्या होगा कि अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो आपकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है, बाकियों पे ये इस पोजीशन पे आ रहा है। तो ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें, स्लाइड मास्टर यूज़ करें। कोई भी काम जो तमाम स्लाइड पे आपको रिपीट करना है XYZ किसी भी किस्म का, वो काम आप क्या करें, स्लाइड मास्टर से। स्लाइड मास्टर पे मैं आता हूँ तो वो कह रहा है मास्टर स्लाइड, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूड कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, इफेक्ट एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स। हर चीज़ आप यहाँ से बैकग्राउंड, फॉन्ट, कलर वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह जो भी आपने करना है वो सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं स्लाइड मास्टर से। स्लाइड मास्टर पे आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स आपके सारी हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और ये आपके सारी है 9 और 10 11 डिफरेंट आपके फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अच्छा, जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये आपको बता रहा है टाइटल स्लाइड लेआउट, ठीक है। ये किस चीज़ का लेआउट है,
ये टाइटल एंड कंटेंट लेआउट है। क्या जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हैंड है, या समझ में आ रहा है? अब अगर आपको तमाम स्लाइड्स के ऊपर कोई चीज़ अपेयर करवानी है, शो करवानी है, तो आप सबसे पहली वाली स्लाइड पे आके करेंगे, ऑफिस थीम स्लाइड मास्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे आके जो भी चीज़ इंसर्ट करूँगा वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अपेयर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर, ठीक है, स्लाइड मास्टर पे आया, क्लोज मास्टर व्यू कर दिया, ये देखिए, देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने पे मूव नहीं कर सकता, देख रहे हो आप? कोई टेक्स्ट लिखना है, कलर चेंज करना है, XYZ वाटरमार्क लगाना है, वाटरमार्क का आपको लगाना है पावर पॉइंट में, तो वो आप स्लाइड मास्टर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क यूज़ करना है पावर पॉइंट के अंदर, तो आप स्लाइड मास्टर से काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो तमाम स्लाइड से रिमूव हो जाएगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप? अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, समझने वाले समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कौन सा है थीम देख लें आप, टाइटल स्लाइड है, ठीक है, टाइटल स्लाइड को हमने ले लिया और मैं इंसर्ट पे, और यही पिक्चर मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ। अब क्या होगा, जो टाइटल स्लाइड वाली स्लाइड्स होंगी ना, ये देखो यहाँ पे अभी आगे शो नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आऊँ तो ये देखिए टाइटल स्लाइड वाले के ऊपर ये शो कर रहा है। इसी तरह से मैं हर स्लाइड के ऊपर कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ कि भाई जब मैं ये वाली स्लाइड क्लिक करूँ तो ये इसका इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं ये सेक्शन हेडर वाली लूँ तो सेक्शन हेडर के ऊपर मुझे लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट शो करवाना है या इमेज शो करवानी है, ये सारा काम आप इस तरह से स्लाइड मास्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रूलर, आपने अगर रूलर शो करवाना है आप रूलर शो करवा सकते हैं। ये देखिए, इसके पॉइंट को आपको बता रहा होता है कि भाई काम पे आप सेंटर में, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्रिड लाइंस आपके साथ आ रही होती है, ये भी आपको बता दिया था, गाइड्स आपके पास ये भी आपको बता दिया, नोट्स आपने ये भी देख लिया था। व्यू डायरेक्शन, इस तरह से आपके पास एक्सेल में डायरेक्शन आती है, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके डायरेक्शन आ रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये देखो वर्ड के अंदर भी आपने देखा था आपके पास डायरेक्शन आ रही होती है। ठीक है, और इस तरह से जूम आपके पास व्यू डायरेक्शन आपने देख ली, जूम आपके पास कितना जूम करना है। आप पावर पॉइंट के अंदर आप मैक्सिमम 400 तक अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से आपको क्या कर देगा, आपका प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर देगा। अगर मैं इसको ये देखें जूम, मैं फिट इन करता हूँ टू विंडो, तो ये देखो विंडो के हिसाब से फिट कर दिया। उसके बाद आपके पास रहता है कलर एंड ग्रे स्केल। यहाँ पे आपके सारा कलर ग्रे स्केल आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। अच्छा जी, ये कलर स्केल क्या है, ब्लैक एंड वाइट क्या है, कलर क्या है? अक्सर आप देखते हो कि जब हम कोई चीज़ कलर पेपर या कोई भी कलर्स वाली चीज़ को हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारा जो पेज होता है वो ब्लैक हो जाता है, ग्रेश हो जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर मैं कलर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालूं तो वो क्या होगा, मेरे पेज को ब्लैकिश कर देगा। ऐसे ही ना, जैसे कि वर्ड के ऊपर आप ये समझ लें, मैंने एक शेप ली हुई, उसका रेड कलर, बैकग्राउंड का रेड कलर दिया, ऊपर मैंने कोई पिक्चर लगाई, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ, जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो क्या कर रहेगा, वो जो पेज का रेड जो जितना भी शेप्स का उसको ब्लैक कर देगा, जिसकी वजह से टेक्स्ट वगैरह हमारा पूरा पेज अच्छा शो नहीं होता। तो वो सारा काम हम यहाँ पे ग्रे स्केल पे कर सकते हैं। ये देखें, मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, मैं क्या, आप भी वो काम कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह से ये ले लेते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको पता क्या होगा, तो मैं इसको ग्रे स्केल में कर देता हूँ। ये देखिए, अब मेरा जो रिजल्ट है ना, जो मेरा पेपर है वो ब्लैकिश नहीं होगा, ब्लैकिश नहीं होगा, वो इस तरह से आपके पास आएगा। ये तमाम चीज़ें बैक टू कलर कर दोगे, अगेन कलर हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट करना है, आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वही न्यू विंडो, अरेंज, स्विच वगैरह माइक्रो वर्ड के अंदर भी होता है, एक्सेल के ऊपर भी होता है, पावर पॉइंट के ऊपर भी होता है। तो अगर आपको टाइम हो तो ये लाजमी सीखिएगा माइक्रो, जो जिनका डेली बेसिस पे काम है, जिनका नहीं काम तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे जल्दी से अब आप बता दें, एक चीज़ हमारी रहती है उसको भी हम देखते हैं। तो उससे पहले आप मुझे ये बता दें, जितनी भी अभी चीज़ें हमने देखी वो सब आपको क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से मैसेज कर दें।
अच्छा, किसी का मैसेज आ रहा है कि सर हमारी भी वेबसाइट, हमारी भी प्रेजेंटेशन चेक कर लें। देखता हूँ, अगर आपने मेरी जो सेंड की हुई है पर्सनल, सर मेरे कहाँ पे सेंड की हुई है देख लेते हैं। यार किस नाम से, अब मुझे क्या पता। एक ने ये देखो, एक ने ये देखें गेम बनाई थी, देख लें आप, ये देखें। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप काम कर सकते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, तो ये रिजवान अली ने ये पीडीएफ, इन्होंने पीडीएफ में हमें सेंड कर दी। पीडीएफ नहीं हमें सेंड करनी, हमें क्या करना है, आपने पावर पॉइंट की फ़ाइल ही सेंड करनी है। ठीक है, आपने हमें पावर पॉइंट की फ़ाइल सेंड करनी है। आपने हमें पावर पॉइंट की फ़ाइल सेंड करनी है। पावर पॉइंट की, ये पीडीएफ की फ़ाइल सेंड नहीं करनी है हमें। अब ये कलर आप देखिए, कलर आप किस तरह से, ठीक है, ये देखिए इन्होंने नमाज की किताब बनाई हुई है, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास लेफ्ट साइड खाली है। आप यहाँ पे आपने बहुत उसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब बहुत जगह कम थी, आपने साथ साथ मिला दिया। तो कुछ आप आधे पॉइंट यहाँ पे ले आते, इनको स्पेस मिल जाती, लुक वाइज अच्छा हो जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप खुद आपने नोट करनी है। टेक्स्ट ऐसा, टेक्स्ट का कलर ऐसा होना चाहिए कि अगर दूर भी कोई बैठा हुआ है ना, तो वो भी आपके टेक्स्ट को इजी से रीड कर सके। अब यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है, तो वो दूर बैठे हुए कुछ में भी समझ में ना आए। तो टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो थोड़ा सा आउटलाइन की वजह से थोड़ा सा वो मसला कर रहा है। यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि आउटलाइन इसकी बैक पे तुमने कर दिया भाई। ये देखो बहुत एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको कहा कि आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से उसको करते हैं। अच्छा, बाकी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम देखेंगे। तो एक दो चीज़ें हमारे पास हमारी रहती हैं, उसको हम देखते हैं क्या रहती है, क्या रहता है, क्या रहता है। चलो इसी को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, सेव करना तो आपको पता है, न्यू, ये तमाम चीज़ें आपको पता है, ओपन वगैरह, ये सेव एज, प्रिंट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता है। शेयर का भी आपको पता है। ये तमाम चीज़ें हमने पावर, उसके अंदर एक्सेल, वर्ड के अंदर बहुत डिटेल में देख ली थी। अब यहाँ पे शेयर, तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड, ईमेल करनी है या इसको स्लाइड्स को। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है एक्सपोर्ट की। अगर आपको अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में चेंज करना है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ में भी चेंज कर सकते हैं और वीडियो में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वीडियो में चेंज कर दिया, क्रिएट वीडियो। अब ये देखिएगा ये क्या करेगा, इसको वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। नीचे आपके पास ये कन्वर्ट कर रहा है। अब ये एक वीडियो है, अब मैं जिसको मर्जी ये सेंड करूँगा तो एक वीडियो की तरह ये प्ले होगा, एक वीडियो की तरह ये प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पावर पॉइंट था। कुछ चीज़ें में भी हमने ना देखी हों, हैं भी हैं कुछ सेव टाइप के अंदर, कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो नहीं देखे। बट अगर जितना आपको बता दिया गया है, जितना आपको सिखा दिया है, अगर आपको यही सही से आ जाए तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, यही दिन है आपके पास। कोई भी अगर अब आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और देन जब तक ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो में कन्वर्ट हो रही है, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।
और क्योंकि जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगी आपको रन करके दिखाया जाएगा, फिर हम क्लास वाइंड अप कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। बहुत काम है पावर पॉइंट का, मैं आपको बता दूँ, पावर पॉइंट एक्सेल का बहुत काम है अगर आपको सही से आता हो। ये जो अभी काम किया ना, अगर आप देखो तो ये कलरिंग वो चीज़ नहीं है, शार्पनेस नहीं है चीज़ों के अंदर, शार्पनेस होनी चाहिए, ठीक है, शार्पनेस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये अभी कर रहा है, कम से कम काफ़ी चीज टेक्स्ट है। तो ये क्या कर रहा है, उसको वीडियो में चेंज कर रहा है। अब ये जो आपने ये पॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें टेक्स्ट आपका बाहर आ रहा है, ये इसके ऊपर आपने अलग से लगा दिया इफेक्ट, यहाँ पे अलग लगाया है, यहाँ पे लगाया नहीं, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत नोट की जाती हैं। आउटलाइन अगर आप ये देखें, ठीक है, यहाँ का टेक्स्ट देखें, ये देखें, कलर आप देखें किस तरह का आपने दिया, आउटलाइन देखें, तो ये देखें। आप रिसाला नहीं बना रहे, आपने रिसाला नहीं बनाना, पावर पॉइंट के ऊपर आप रिसाला वाला काम नहीं करते। ये देखो, जब अब इसी तरह से आप यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसको बना सकते हैं पहले रखकर, ठीक है। तो अलग अलग आप इमेज को क्रॉप करके आप लगाएं, टेक्स्ट आप यूज़ करें, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब तक ये हो आपका हो ली है, तो हम आप लोग ही असाइनमेंट देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। लोगों ने हमें सेंड किया है। तो सर्टिफिकेट तो उन्हीं को मिलेगा जिनके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे, इतना मैं आपको बता दूं। तो उस टाइम कोई ना कहेगा सर मुझे सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। बेशक आप टेस्ट का कोई ऐसा इशू नहीं, टेस्ट हम आपका ले लेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट हम उन्हीं को देंगे जो इनका असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे। वाह, ये बनाया आप लोगों ने। आपसे तो अच्छे बच्चे हैं वे, आपसे अच्छे तो बच्चे हैं यार। बहुत टाइम ले रहा है, हम क्या करते हैं इसी को वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। फाइल एक्सपोर्ट, ठीक है, क्रिएट वीडियो, और मैंने इसको क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दिया। और ये कंप्लीट, इसको कैंसिल करते हैं यार, बहुत टाइम ले लेगा। चलें, समझ में तो आपको आ गया होगा ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से आप क्या करते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी।
ये आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगी। एक और कॉपी वो उसको क्या कर देगा, वीडियो में एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो वो उसको वीडियो में चेंज कर देगा। इसको आप पीडीएफ में फिर चेंज करना चाहते हैं, आपके पास ओरिजिनल फाइल का कुछ भी नहीं होगा। ये जो ओरिजिनल फाइल है ये इसी तरह से रहेगी, बट इसकी एक वीडियो फॉर्मेट क्रिएट करके देगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो कोर्स था, जो कंटेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को, वर्ड को, एक्सेल को, पावरपॉइंट को, और फिर देन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपको बता दिया हुआ है, तो बस तैयारी पकड़ ही रखें। तो दिन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे ही ये हमारा लास्ट वीक है, ये समझिए। मे बी सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाए, मे बी संडे को टेस्ट हो जाए, तो टेस्ट आपका बहुत पास है, तो तैयारी रखें। तो आपको टाइम बता दिएगा, टाइम आपको जो टेस्ट का बताया जाएगा एक दिन पहले बताया जाएगा। जैसे कि आज आपको कह दिए कल आपका टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हम आपको 10 दिन पहले बताएंगे, एक दिन पहले आपको बता दिएगा कि आपका इस टाइम इस डेट आपका टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दिया हुआ कि किसी भी टाइम टेस्ट हो सकता है। जैसे जंग होती ना, आप लोगों ने तैयार रहना है कि बस आपको एक कॉल की जाएगी, जैसे ही आपको एक सिग्नल मिलेगा आपने आ जाना है। तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला रिवाइज के लिए कुछ दिन हैं हमारे पास, 1-2 दिन, तो उसमें भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। बट आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करिएगा, ठीक है। देन आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई पूछना हो, तो आपके पास मेरा नंबर है, यूट्यूब, फेसबुक सब का आपके पास लिंक है, आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी होगी तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। जाते वक्त देख लेते हैं, अभी भी डाउनलोड नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से मेरा नेट का इशू भी आ रहा है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कल, ठीक है। कल हमारी मुलाकात होगी, तो रोज़ाना हम 1 घंटे का रिपीट क्लास रखा करेंगे ताकि आप सब सीख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेगेवान, अपना ख्याल रखिएगा।